Today we will discuss some hard realities of success. Okay, so first is suffering. You must suffer as a warrior, not as a victim. Okay, तो तुमको सफरिंग को ऐसे देखना है कि तुम्हें वो स्ट्रांग बनाना है डे बाय डे। ऐसे नहीं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है तुमको। हेड ऑन सफरिंग को एक्सेप्ट करना है और तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करना होगा कि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में काम रहे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सफरिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है अंदर, जो भी एंग्जाइटीज आ रही हैं अंदर, उसको फील करो कम्प्लीटली एंड फिर भी एक्ट करो। ओके, सफरिंग देन एंड अनदर इज, देखो आपका ब्रेन आपका बात नहीं मान रहा है, आपको सुबह उठना है या कुछ भी करना है, आपको वो आपको करने नहीं दे रहा। मे बी आप रील एडिक्ट हैं, कुछ भी हो सकता है आपके प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें बाय फोर्स करनी है खुद के ऊपर। कुछ चीज़ें लाइक सुबह जल्दी उठना है और कोल्ड शावर लेना है। कुछ भी, अगर आपको लोगों से बात करने में डिस्कम्फर्ट हो, आपको खुद ब खुद लेके जाना है। दिस इज़ द ओनली वे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होगा। प्रैक्टिकल वे है ये कि आपको डिस्कम्फर्ट, 2-3 डिस्कम्फर्ट रखो डेली, ऑन द डेली बेसिस आपको फेस करना है डिस्कम्फर्ट को। इससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और उसको पता चलता है कि हाँ, मैं और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फेस कर सकता हूँ, और भी ज़्यादा स्ट्रेस में हैंडल कर सकता हूँ, मैं काम रह सकता हूँ। जैसे तुम्हारे माइंड को थोड़ा एविडेंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल एविडेंस। मैं जितने भी आपको थ्योरी बता दूंगा कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली जाके करना पड़ेगा। जैसे ही आपको आपके ब्रेन को पता लगेगा कि हाँ इट इज़ वर्किंग, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद आपको प्रेशर के पास लेके जाएगा, बिकॉज उसको हैबिट हो जाएगी। उसको बोलते हैं ना, शेर को खून का स्वाद आ गया, समथिंग वैसा लगेगा। तो सेकंड पॉइंट है, आपको एक्टिवली कुछ स्ट्रेस को लेने हैं आपको। देन आप देख पाओगे कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा। आपको जिम करना है, कुछ स्ट्रेस लेना ही है आपको। ओके, और ये चीज़ आप एक और तरीके से कर सकते हो कि आप इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिनेशन में स्ट्रेस फेस करके आप खुद को काम रख सकते हो। ये इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो तब तक आप स्टार्ट कीजिए इमेजिनेशन से। थोड़ा बहुत करा जाएगा, फिर आप प्रैक्टिकली स्ट्रेस फेस करेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट है फोकस। फोकस को आपको ट्रेन करना पड़ेगा बार बार। थिंक ऑफ इट लाइक ए मसल। आपको कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपको फ़ोन उठाने का मन कर रहा है, मत करो, उसके पीछे का साइंस है। आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ हार्ड थिंग, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका न्यूरॉन्स थोड़ा एक्सपैंड होता है वो अडेप्ट करने के लिए, वो हार्ड टास्क जो आप कर रहे होते हैं। अगर बीच में आप हट जाओगे, आधा घंटा पढ़ लिए और आधा घंटा फ़ोन देख लिए, फिर से आधा घंटा पढ़ लिए, इससे क्या होगा? इससे आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट फेज था, जो एडेप्टेशन था, कि वो सीखने वाला था कि फोकस कैसे करें, कैसे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ने वाला था, पर वो सोचेगा ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो पूरा फोकस का ज़रूरत नहीं है उसे। तो वो क्या करता है, डेवलप ही होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्टिवली आपको पढ़ोगे तो 1-2 घंटा पढ़ना है कंटिन्यूस, और आपको बाकी चीज़ें आएंगी बीच में,
फ़ोन देखने का मन करेगा। आपको एक्टिवली अवॉइड करना है और पढ़ना है, बिकॉज यू नो द साइंस की आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा, उसको फ्राई कराओ यार, फ्राई होना चाहिए ये, एक्सपैंड होगा। जैसे धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे फोकस के। एंड ये खाली रीडिंग में नहीं, कुछ भी आप नया कार सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो ना, 1 घंटे 2 घंटे उसको कंटिन्यूस करो, उसको छोड़ो मत। वैसे ही आपका ब्रेन अडेप्ट होगा, इससे आपका फोकस ट्रेन होगा। एंड उसको ऐसे सोचो कि तुम डिस्कम्फर्ट जो आ रहा है तुमको, बार बार जो थॉट्स आ रहे हो, तुम उसको डॉज कर रहे हो, तुम उससे सीख रहे हो, तुम्हारा मेंटल गेम स्ट्रोंग हो रहा है डे बाय डे। ओके, दैट्स इट।